अब तो सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों से पूछा, बताओ आगे क्या कथा सुनना चाहते हो। 88,000 ऋषियों ने बैठ करके कहा, बोले भगवान अब आप हमारे 5 प्रश्नों का अगर उत्तर दे दे तो बड़ी कृपा हो। पहला प्रश्न है जीवों का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न है भगवान ने इस धराधाम पर कितने अवतार लिए। तीसरा प्रश्न है भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है। और चौथा प्रश्न है भगवान ने कितने अवतार लिए। 5वां प्रश्न बोले सबकी कथा विस्तार पूर्वक कहो ना कहो, लेकिन गोविंद की कथा को विस्तार पूर्वक जरूर कहना है। सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों से कहा, देखो तो ऋषियों कल से तुम पूछे ही जा रहे, पूछे ही जा रहे, पूछे ही जा रहे, पूरी भागवत की कथा को पूछते ही जा रहे हो। कम से कम मुझे अपने गुरु का तो ध्यान कर लेने दो। हाय हाय हाय, महाराज हाथ जोड़ करके कहा, आपके भी कोई गुरु हैं। बोले हाँ। कौन है। सूत जी महाराज। सूत जी आपके गुरु हैं। बोले हाँ। सूत जी से पूछा, आपके गुरु कौन है। बोले सुखदेव जी। सुखदेव जी, सुखदेव जी आपका गुरु है। बोले हाँ। बोले भगवान 5 प्रश्नों का बाद में उत्तर दे देना। पहले तो ये सुखदेव जी की कथा बता दो, सुखदेव जी की उत्पत्ति कहां से हुई। बताओ आप लोग, सुखदेव जी की उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से आए सुखदेव जी। एक बात कहूं, भागवत के अंदर 18,000 श्लोक हैं। भागवत 18,000 श्लोकों से बद्ध है। अगर भागवत के एक अध्याय को पढ़ा जाए तो एक अध्याय को खोजते खोजते उसका सारांश दिखलाते दिखलाते कई सालें बीत जाएंगी। ये समुद्र है। समुद्र में से एक लोटा पानी लेने में से समुद्र का कभी मान नहीं घटता है, अपितु समुद्र का मान कोई नहीं घटा सकता, वो तो बढ़ता जाता है। वैसे ही भागवत है। सुखदेव बाबा नहीं होते तो 7 दिन की कथा तुम और हम सबको बैठ करके सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 7 दिवसीय भागवत कथा का प्रचलन ही श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा हुआ है। कैसे हुआ। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येवम् तदा देवा जहासहा। ध्यान से सुनिए, एक बार की बात है। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप था। कितने दिन में मरने का श्राप था। 7 दिन में। तरने का कोई ऑप्शन नहीं था। तब सुखदेव बाबा ने विराजमान होकर के राजा परीक्षित को 7 दिन कथा को सुनाया और उनका कल्याण हुआ। तब से जाकर के 7 दिवसीय भागवत कथा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो 88,000 ऋषियों ने तो कहा, बोले महाराज अब तो कृपा करके मुझे यही कथा सुनाओ कि 7 दिवसीय कथा के रूप में ये सुखदेव बाबा कौन है। सबसे पहले हम इनकी कथा सुनना चाहते हैं। सुखदेव बाबा कौन है और कहां से आए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरयाजू हाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमा नितोष्मि। सुखदेव बाबा कौन है।
राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के सबसे चहेते तोता हैं, जिनका नाम क्या है? बोले सुखदेव। यहां तक कि वेद वर्णन दे रहा है, महाराज जी कह रहा है वेद कि अगर सुखदेव के कान में राधा नाम का शब्द अगर आ गया तो कई हजार वर्षों तक सुखदेव को समाधि लग जाती है। इसलिए भागवत के अंदर कहीं भी राधा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसीलिए नहीं किया गया। अगर कर देते तो क्या होता? सुखदेव जी की समाधि लग जाती, और अगर सुखदेव जी की समाधि लग जाती तो राजा परीक्षित का तरना मुश्किल हो जाता। सुखदेव जी का वही हाल है जैसा भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो गोपियों का हाल होता था। देखे हो ना आप लोग, कृष्णा में देखे होगे रामानंद सागर के, हम लोग बचपन में देखते थे 10 बजे की 12 बजे आता था कृष्णा शुरू हुआ, सब दौड़ लगा करके अपने अपने घर पर बैठ जाते थे। ज्यादा टीवी नहीं होती थी, 4-5 टीवी होती थी एक मोहल्ला में, जुगाड़ लगा करके देखते थे। तो जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत मुरली की धुन सुनकर के गोपियां व्याकुल हो जाती थी, उसी प्रकार से सुखदेव बाबा भी राधा नाम के शब्द को अगर सुन लिए तो व्याकुल हो जाते थे।